यूपीएससी क्या है, कितने पेपर होते हैं, क्या एज है, क्या क्राइटेरिया है, कितने सिलेबस हैं, और जो और क्वेश्चन हैं यानी कि कब तक आप दे सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। पूरा ए टू जेड तक बताएंगे। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि जो बच्चे 2025 में टॉप किए हैं वो क्या इन क्वेश्चन के सवाल के जवाब जानते थे। तो हाँ, ये सारे क्वेश्चन के जवाब जानते थे। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो सोचिए कि आपको ये सारे क्वेश्चन के जवाब पता हैं। वो भी क्वेश्चन हैं यूपीएससी के बारे में ही। जैसे कि यूपीएससी क्या है। अब यूपीएससी क्या है और कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, अगर नहीं पता है तो पता कर लेते हैं कि क्या है भाई। तो यूपीएससी जो है आपका, ये भारत की टॉप परीक्षा है, यानी कि नंबर 1 परीक्षा है। इसमें पोस्ट है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे ऑफिसर बनने के आपको मौके मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बात कर लेते हैं। तो पता तो चल गया भाई यूपीएससी क्या है, फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं हम, अगर मुझे सरकारी जॉब चाहिए तो। और उसके तहत हम जानेंगे कि इसमें जो पोस्ट हैं ये 3 पोस्ट मिलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा दूसरा इसमें जवाब है कि यूपीएससी की परीक्षा कितनी बार होती है भाई। कितनी बार होती है, तो बार होती है भाई 3 बार होती है, यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 बार होती हैं। और इसकी इस जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इसकी अगर लेंदी में चाहिए जवाब तो वीडियो इसी चैनल पे हमारे है 17 मिनट का लगभग वीडियो, उसको वॉच कर लें। इसमें पता चल जाएगा आपको कि इसमें कितने पेपर होते, पूरा एकदम बताया है। यानी कि इसमें मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें 26 क्वेश्चन है तो शॉर्ट में बताया जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें 9 पेपर होती हैं तो मेंस में। ठीक है, और प्री में आपका ऑब्जेक्टिव होता है जबकि ये सब्जेक्टिव होता है। और जो आपका इंटरव्यू होता है ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। ठीक है, ये सब कुछ बताया है उसमें, और इसको मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। देन उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है कि क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। बहुत बच्चों को नहीं पता है कि क्या होनी चाहिए क्या नहीं, कब हम फॉर्म डाल सकते हैं कब नहीं डाल सकते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्म कब फिल कर सकते हो, क्या क्या एज होनी चाहिए आपका। तो पहले क्वालिफाई, जो हम क्वालिफिकेशन को देखते हैं, तो आपको किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ग्रेजुएशन के बिना आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 12th पास किए हैं उसके बाद आप ग्रेजुएशन पास करिए तब फॉर्म को फिल कीजिए। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, तो 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष है तब आप फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद 32 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत अपने दिमाग में घुसा लो, एकदम रियल, एकदम सही बता रही हूँ, टाइम वाइम सब कुछ। तो यहाँ हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, क्या है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपका है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्या है भाई। कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हैं, लेकिन क्या हैं, तो इसे मैंने पहले उसी समय बता दिया कि इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रीलिम्स में, जितनी इसमें लिखित पेपर होते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, मैंने उसमें भी बता दिया है पहले। लेकिन जिन बच्चों को नहीं सुनाई दिया होगा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये समझ जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इसके जवाब अगर और लेंथी में चाहिए तो वीडियो हमारी इसी चैनल पे, आप चैनल को खोलेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पांचवें क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन क्या होना चाहिए जब बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तब, तो ये होनी चाहिए कि यूपीएससी में सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना। तो यूपीएससी में आपके जीएस, करंट अफेयर और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सब्जेक्ट होते हैं इसमें। तो इम्पोर्टेंट जो होता है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, ये सारी जो सब्जेक्ट होते हैं ये होते हैं। और इसके तहत मैंने ये इसमें भी अपने चैनल पे ही इसी पे बनाया है कि सिलेबस में कितने जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा ले सकते हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे, छठवां क्वेश्चन आपका रहेगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़े। भाई अब की बार अगर आपने यूपीएससी टॉपर से को भी देखा होगा तो उन्होंने भी कहा है कि मैंने पहले जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मजबूत होते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको पढ़ना। तो भाई क्यों होता है, क्योंकि इससे हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है। जब बेसिक क्लियर रहेगा तभी आपका बेस बनेगा। ठीक है, जैसे कि बेसिक क्लियर करने के लिए आपका होता है 6 से लेकर 12 तक बुक, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 6 से लेकर 12 तक की बुक लें। उसी प्रकार से आप इकोनॉमिक्स का भी लें, 9th 10th 11th 12th की बुक ले लें, ठीक है। वहाँ पर आपको ज़रूरी हो जाता है, कुछ ऐसी बुक हैं लगभग 4-5 सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। अगर आपको ये बुक भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुक का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको बुक दिखाई देगा, उसकी प्राइस दिखाई देगी, ठीक है। वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, वो भी घर पर बैठ के। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुक का लिंक मिल जाएगा, जो भी यूपीएससी की बुक चाहिए या फिर यूपी पीसीएस की, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। चाहे स्टैंडर्ड बुक लेना हो या फिर एनसीईआरटी बुक लेना हो, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से परचेज किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। और देन उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है। अब बहुत सारे बच्चों का आपने देखा होगा, चाहे वो टॉपर्स हों या फिर ना हो, लेकिन उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी को मैंने मजबूत किया, तब उसके बाद मेरा आगे कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ है, ठीक है। अब 7वां पॉइंट हमारा है कि बिना कोचिंग के यूपीएससी निकलेगा क्या? तो हाँ, निकलेगा। जवाब हमारा है हाँ। कैसे? सेल्फ स्टडी प्लस आपको सही स्ट्रेटेजी से निकाल सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पर रहकर यूपीएससी टॉप किए हैं, भाई उनको भी टॉप में रखा जाएगा। क्योंकि उन्होंने, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार वो में ही उनका यूपीएससी क्लियर हो गया है, वो भी घर पर ही रहकर अपनी तैयारी की हैं। हाँ, मान सकते हैं हम कि जो मेंस है, मेंस के लिए वो बाद में चले जाते हैं जब उनका प्रीलिम्स निकल जाता है, यानी प्रीलिम्स पास कर लेते हैं। लगभग 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, जिसमें वे अपने जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें जाके वो क्लियर कर लेते हैं कि इसकी तैयारी जो इस लिखित होती है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको घर पर रहकर अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो घर पर रहकर बहुत सारे बच्चों ने किया है तैयारी, और आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की, यानी कि 8वां जो आपका क्वेश्चन है कि रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाई, पूछते हैं सर से, मैम से कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो घंटे मत गिनो कि कितना पढ़ा, क्या टारगेट होना चाहिए आपका। तो मैं टाइम भी बता देती हूँ कितना, मतलब कि कितना घंटे पढ़ने चाहिए। तो इसमें आपको हम बात करते हैं जो आपकी पढ़ाई है, इसमें 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, जिसमें आप अपने रोज़ के टारगेट को बनाकर ही अपनी पढ़ाई को करें, ठीक है। और जब पेपर आते हैं तो 8 नहीं बल्कि और ज़्यादा भी हो जाते हैं, टाइम ओवर हो जाता है, तो वहाँ ओवर करना पड़ता है। क्योंकि पेपर आ रहे हैं तो दिमाग पर भी प्रेशर पड़ता है कि और ज़्यादा कंप्लीट करना है। जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपका, सोचो कि पेपर निकलने का चांस हो जाता है, ठीक है। और सब कुछ ना सम्मिलित करने की कोशिश करें, जो पढ़ें उसे बार बार दोहराएं। और 9वां पॉइंट हमारा है कि 9वें पॉइंट में हम जानेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। भाई टाइम टेबल बनाना आपको, जैसे कि स्टैटिक पहले बना ले, प्लस उसके साथ करंट अफेयर का भी डेली बैलेंस बनाएं। मैंने कहा है पहले से कि भाई जो मुझे लगता है कि आप रोज़ अपना रूटीन, मुझे कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, बट कंप्लीट करना है और उसे भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपको रोज़ का आपका रूटीन हो जाए कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है। देन उसके बाद हम आपको बताएंगे, इसमें मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, जो बच्चा यूपीएससी का होगा वो समझ जाएगा, या फिर जिसके पास दिमाग होगी कि हाँ मैं क्या बताने की काम कर रही हूँ, मतलब कि थोड़ा लिखा है, ज़्यादा बताने की कोशिश किया है मैंने इसमें, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यूपीएससी में अगर टॉप करना है तो थोड़ा शब्द वहाँ पर मांगता है, और उसकी जो जवाब होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि 10वां क्वेश्चन जो है ये है, हिंदी या इंग्लिश क्या चुने। भाई इसमें बहुत सारे बच्चे अभी भी इस समय भी कहते हैं कि भाई हिंदी मीडियम वालों की कम नंबर आते हैं या फिर वो नहीं पास होते हैं, और उसके तहत ये भी कहते हैं कि इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपकी मेहनत और जो आप तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी एक कोई सर हैं जो अभी टॉप किए हैं, वो बहुत अच्छे 182वें रैंक पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी या इंग्लिश क्या चुनें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपको परफेक्ट लगे और कंफर्टेबल लगे उसे ही लें। आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है, हिंदी पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो हिंदी लें, या फिर इंग्लिश अच्छा लग रहा है कि आप उसे लिख सकते हैं तो उसे लें। वहाँ तो ऑप्शन भी होता है कि भाई मेंस के लिए कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं, और उसके तहत अगर आप लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखें, और बोलना है तो आप इंटरव्यू के लिए हिंदी में भी कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ सब कुछ मिलता है यूपीएससी में, यानी कि जो चूज करना चाहें सब कुछ मिल सकता है। आपको पढ़ना और बोलने की पर्सनालिटी, लिखने की, बोलने की क्या शैली है, सब कुछ देखा जाता है, लेकिन बहुत अच्छे से। सो हम अपना जो हमारा 11वां क्वेश्चन है
नहीं तो देर हो जाएगी। प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग होती है, तो हाँ निगेटिव मार्किंग होती है प्रीलिम्स में। कितने का होता है, तो 1/3 कट ऑफ आपका होता है। देन उसके बाद 12वां क्वेश्चन हमारा है कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। तो भाई मेंस में कितने पेपर होते हैं, तो 9 पेपर होते हैं। कौन कौन से 9 पेपर होते हैं वो मैंने बता दिया है, एक वीडियो भी जो कि हमारा 17 मिनट का वीडियो है, उसे आप देख लें, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि 9 पेपर होते हैं, जैसे कि 7 होते हैं आपके मेरिट वाले, ठीक है, और यहाँ 2 जो आपके होते हैं ये क्वालिफाई नंबर होते हैं, यानी कि लैंग्वेज के होते हैं, हिंदी और इंग्लिश होती है। 13वां क्वेश्चन है, ये है ऑप्शनल क्या है और कैसे चुने। भाई ऑप्शनल के लिए यानी कि जीएस का 4 पेपर जब यहाँ होता है, जो 9 पेपर मैंने बताया है, तो इसमें अगर ऑप्शनल आप चुनेंगे, तो जैसे कि हिस्ट्री के लिए आप चुना ऑप्शनल, मुझे हिस्ट्री चाहिए, तो हिस्ट्री के लिए एक तो भारत का इतिहास और दूसरा उसी में मिलेगा फर्स्ट में भारत का इतिहास और सेकेंड में मिलेगा विश्व का इतिहास। तो ऐसे 2 ऑप्शन चुनना होता है। आप चाहे हिस्ट्री चुने, कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, कोई रोक नहीं है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ ऑप्शनल के लिए दिया है कि ग्रेजुएशन या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है, फिर जियोग्राफी से, या फिर आप बीएससी किए हैं, किसी भी कहीं से भी आप कोई भी ग्रेजुएशन के, ये नहीं डिपेंड करता। डिपेंड ये करता है कि आपका किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें आप उसे चूज करें ऑप्शनल के लिए, और जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे उसे ज़्यादा चूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपर्स बता रहा है कि मैंने ये लिया है और मैंने ये लिया। सबका मत देखिए, आप अपना देखिए कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसी के हिसाब से अपने ऑप्शनल को चुनिए। और क्या टीचर वो मुझे मिल रहा है जिससे मैं पढ़ना चाहता हूँ, या मैं खुद पढ़ के मेरी समझ में आ रहा है तो मैं खुद चुन सकता हूँ या चुन सकती हूँ, ठीक है। ये सब कुछ आपको खुद सोचना होता है। फ़ोन में हमेशा देखोगे, एक वीडियो देखोगे उससे रिलेटेड 100 वीडियो आएंगे, तो इसी में दिन भर फंसे रहोगे, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका था। और ये सब मैं नहीं चाहती कि आप सभी लोगों के भी साथ हो। और टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे बचा कर रखें। मैनेज करना टाइम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइम जितना हो सके फ़ोन से दूरी बनाए रखें, जो काम है वही करें। 10वां क्वेश्चन क्या है बच्चों का, कि कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो भाई कितने अटेम्प्ट्स मतलब कि कितनी बार आप इस पेपर को देख सकते हो। हाँ, इसमें लिमिट भी है कितने पेपर दे सकते हो। जैसे कि जो जनरल वाले बच्चे हैं वो 6 बार यूपीएससी के पेपर को दे सकते हैं, ठीक है, 6 बार ये फिल कर सकते हैं। जैसे कि शक्ति दुबे मैम थी, तो ये 5वें अटेम्प्ट में इनका क्लियर हो गया। अगर नहीं होता तो ये 6वीं बार को दे सकती थी, उसके बाद ये नहीं दे सकती थी अगर जनरल में आती हैं तो ऐसा हो सकता है कि जनरल वाले जो बच्चे हैं वो 6 बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी वाले जो बच्चे हैं ये 9 बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद एसटी और जो एससी वाले बच्चे हैं वो अनलिमिटेड होता है, बट इनका एज तक होता है, यानी कि मैंने 21 से 32 एज बताया है, तो उसमें उसी के अंदर ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें। करंट अफेयर को आपको कैसे करें, तो करंट अफेयर को कैसे करना है, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर मंथली मैगजीन पढ़ लें, ठीक है। ऐसे हो सकता है आपका, आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इसे आपको ढूंढना है। और इससे भी रिलेटेड चाहिए कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो पीआईबी और सारी न्यूज़ मैंने बहुत सारे बताए हैं, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड भाई कह रही हूँ ना कि सच में मैंने यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं ना, उनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, जो आप हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने कहीं नहीं पाया वो आपके वीडियो को देखकर मुझे मिल गया। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे कहते हैं कि जो जवाब मैं कब से ढूंढ रहा था वो मुझे आपके वीडियो को देखने के बाद मिला। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही बच्चे तरक्की करते रहें और सही चीज़ ढूंढें यूट्यूब पे, जो उन्हें काम है, ठीक है, उसे आप ढूंढें। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये न्यूज़ के बारे में बता रही हूँ, जो करंट अफेयर के बारे में, इससे भी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है कि कौन कौन से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ बताया। अब बात कर लेते हैं कि 16वां क्वेश्चन है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने के लिए आपको शॉर्ट पॉइंट, यानी कि शॉर्ट में बनाना होगा आपको नोट, की बुलेट पॉइंट में लिखना है, जैसे कि पॉइंट वाइज में आपको नोट्स बनाना है। और डिजिटल या फिर कॉपी में बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, यानी कि ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा है वही सब कुछ छाप के धर लो, ठीक है। जैसे मैंने कि बताया कि 26 में
क्वेश्चन है और इसके जवाब मैं देखो कितना शॉर्ट में लिखी हूँ। तो ये सब आपको करना है इसी प्रकार से, जैसे बुक में है जो रीडिंग जैसे 10 है लाइन, तो उसे जितना सोचो कि कम लाइन में लिखें और समझ में मुझे आ जाए वही लिखो, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाओ, ये नहीं कि जितना बुक में लिखा है वही तुम उतार लो अपनी कॉपी में तो कह दो कि मैं नोट बना रहा हूँ। ऐसा नोट वोट नहीं बनता है। लगभग तीसरी बार आप नोट बनाए बुक को पढ़ते समय, ठीक है। पहली बार आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है क्या नहीं। दूसरी बार में आपको अगर पता चलेगा तो उसे हाईलाइट करेंगे। तीसरी बार में आप नोट्स बनाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। ऐसे सब तैयारी की जाती है। फिर उसके बाद हमारा जो 17वां क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट कब कब से दें, ठीक है। यही जवाब होता है कि कब से दें। तो इसे आप दे सकते हैं कि 3 से 4 महीने पहले से देना शुरू कर दें आप, कि कितना नंबर उठ रहा है आपका। आपका जो 18वां क्वेश्चन है कि फ्री रिसोर्सेस कौन से हैं, तो कौन से हैं, जैसे कि मैंने पीआईबी के लिए बता दी करंट अफेयर, और यूट्यूब से आपका फ्री में मिल जाएगा। जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, जो चैप्टर चाहिए, जो पॉइंट चाहिए उसे आप सर्च करें, उसे मंगाएं, उसे पढ़ें तो आ जाएगा, ठीक है। जो नहीं समझ में आता है तो अब हम बात कर लेते हैं, यूट्यूब का सहारा ले लें क्योंकि अगर समझ में नहीं आता है तो उसी से चलें आप। और उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि फेल हो गए तो क्या करें भाई। सबसे डर होती है कि इतना मेहनत किए अगर फेल हुए तो क्या करें। तो गलती खोजें कि कहाँ गलती हो रही है और दोहराएं, दोबारा बेहतर करें उसी गलती को। अगर आप पहली बार फेल हो रहे हैं या फिर भगवान करे ना हो, बट जो गलतियाँ हो रही है उसे सोचें कि कहाँ हो रही है। जैसे मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस पॉइंट से हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा चैप्टर है, ये सब आपको ढूंढना होता है। तो इसी में टाइम लग जाते हैं भाई। तो ऐसा सब कुछ आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो ये स्ट्रगल आपको सहना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी करेंगे तो उसमें आपके बीच में रुकावटें आएंगी। अगर आप वहीं पर रुक गए तो भाई फेल हो गए। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको पार करना होगा, कष्ट थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा, तो ऐसा करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पर शक्ति दुबे मैम की बात बताना चाहूँगी कि अगर उन्होंने अपनी गलतियों को नहीं ढूंढा होता तो क्या पता आज अब की बार भी उनका निकलता। तो ऐसे हैं कि आप उस गलती को ढूंढें कि कहाँ हो रही है और उसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ इसलिए मेरा पेपर नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो बच्चे नहीं देखेंगे। बच्चे को तो वो पसंद है ना जहाँ मसाला मिर्ची मिलता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अच्छा चीज़ देखें, अच्छी सोच रखें तो अच्छे सामान आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ कि 20वां क्वेश्चन क्या है, क्या बच्चों के दिमाग में आता है, क्या भरता है बच्चों के दिमाग में कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है भाई। तो पर्सनालिटी टेस्ट में क्या पूछा जाता है, तो इसमें DAF यानी कि बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद ओपिनियन बेस्ड सवाल होते हैं कि जैसे कि आपका क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे आप, आपका पर्सनालिटी टेस्ट से देखा जाता है। मतलब आपकी जो बोलने की, चलने की, आपकी बैठने की क्या बेस है, क्या किस प्रकार से करते हो अपने विकार को, क्या अगर कुछ प्रजेंट करना है तो किस प्रकार से बोलोगे। और जैसे कि कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो 1-2 सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने का नहीं है। अगर बच्चे को अभी भी पूछ लो जो 2025 में टॉप हुए हैं या फिर पास हुए हैं तो वो कहते हैं प्रीलिम्स से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो भाई अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत रहेंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। 21वां क्वेश्चन था हमारा कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। ये सारे क्वेश्चन के जवाब जो होते हैं हमारे कमेंट में आते हैं कि इन सारे के जवाब दे दीजिए, तो मैं इनको सोचे कि एक वीडियो में दे देती हूँ, ठीक है। आपका भी समय बच जाएगा और जो बच्चा पूछेगा, एक बच्चा पूछा है तो मैं उसके पास ही केवल कमेंट कर पाती, लेकिन मैंने सोचा जब एक वीडियो बना दूंगी तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट होंगे और वो देखकर अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। जो मकसद है हमारा, जो जो हमारा सोचने का जो नज़रिया था तो ये है, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी कैसे करना है आपको, तो किताब प्लस वीडियो यानी लेक्चर देखें, नोट्स और उसके साथ प्रैक्टिस सेट करें जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके तहत आपको वीडियो में जो लेक्चर नहीं समझ में आते हैं तो उसे आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, उसके साथ नोट्स और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन उसके बाद 22वां क्वेश्चन आपका है कि इंग्लिश कमज़ोर है तो क्या करें भाई। ये तो भाई किसी ने मेरे पास कमेंट भी किया था, मैंने रिप्लाई भी दिया था। इसकी जो जवाब है ये है बेसिक ग्रामर को मजबूत करें। उसके तहत आपको डेली रीडिंग भी करना होगा और लिखने की प्रैक्टिस कर लें अगर आपको इंग्लिश में चूज करना है तो। 23वां क्वेश्चन जो आपका है इसकी क्या जवाब है, तो ये है जॉब के साथ पढ़ सकते हैं क्या, UPSC की तैयारी कर सकते हैं। तो हाँ सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
तो यहाँ आपका जो जवाब है कि जॉब के साथ आप पढ़ सकते हो, तो हाँ, बहुत सारे बच्चों ने जॉब के साथ भी अपनी पढ़ाई की है। जैसे कि क्या करना है आपको कि आप ईयरली भी पढ़ सकते हैं कि क्या करंट अफेयर हैं, क्या वीकली में भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर को। अगर करंट अफेयर पढ़ते समय दिक्कत आ रही है, उसके तहत आपके पास अगर बुक है, तो बुक से रात में अगर आप जॉब करके आते हैं, उसके तहत अगर आपको 3 से 2 घंटा मिलता है, तो उसमें आप रोज़ रीड करिए सुबह शाम के समय, ठीक है। और अगर आप वहाँ पर खाली रहते हैं जहाँ पर जॉब करते हैं कि दोपहर के समय, तो वहाँ पर भी आप कुछ क्लासेस यूट्यूब पर देख सकते हैं जो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर है भाई 24वां जब क्वेश्चन हमारा कि मन नहीं लगता तो क्या करें। भाई मन नहीं लगता तो देखो क्या करना है आपको कि छोटे टारगेट बनाओ, छोटा बनाओ लेकिन पूरा कर लेना। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखो, उससे पास में मत रखो, क्योंकि जब परेशानी आती है तो फ़ोन जब दूर रहता है तब मुझे पता चलता है अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं, अभी अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर पाए हैं। या फिर से जब सभी लोगों के पास फ़ोन आ जाता होगा तो सारे कष्ट दूर हो जाते होंगे, ठीक है। और फिर जब नहीं रहता होगा तब दिमाग फिर भेजे में बढ़ता होगा कि अच्छा अब तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। तो जब समय है तो गंवाओ मत, ठीक है, उसका सही यूज करो, हमारा ये मतलब है। फिर उसके बाद 25वां क्वेश्चन आपका है कि तैयारी में कितना खर्च आता है। भाई तैयारी में कितना खर्च आता है, कितनों का 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख आ जाता है, और बहुत लोगों का भाई थोड़े में ही सब कुछ हो जाता है। जैसे कि सेल्फ स्टडी में आपका कोई रुपया नहीं लगता है, और जैसे सेल्फ स्टडी में आपका 0 से स्टार्ट कर सकते हैं 10,000 तक, और कोचिंग में लाखों रुपए लग सकते हैं, ठीक है। कुछ मैंने जैसे कि बता भी दिया है कि जो घर से तैयारी करो उसमें 10,000 से ही हो सकता है आपकी तैयारी, मतलब 10,000 से कम भी हो सकता है, क्योंकि बुक लेना तो कम में ही हो जाएगा। 10,000 सुन के चौंकना मत, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है वो लगभग 2 से 300 की बुक मिल जाती है। जब आप परचेज करेंगे तो प्राइस भी देख लेंगे, इसीलिए कहती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप प्राइस भी देख सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको, क्या दे सकते हैं, और कुछ कहें तो बताइए, कि मैं हर जो क्वेश्चन होते हैं उसके जवाब देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। और जो अवेलेबल होना चाहिए आपके लिए वो भी मैं करा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ कोचिंग के लिए मैंने पहले से बता दिया भाई, लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो जो आपका मन करे वो करिए, बट जो मुझे बताना है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कोचिंग का भी सहारा लेना चाहते हैं, और कुछ हैं कि घर पे ही तैयारी कर सकते हैं। देखो सबकी परिस्थिति एक समान नहीं है, कोई है कि हाँ मैं कोचिंग पे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, और कोई ऐसा है कि वो नहीं पढ़ सकता, उसकी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं सही है। तो भाई जो घर पे रह कर पढ़ा है वो नहीं आज टॉप किया है। अब यहाँ देख लीजिए कि दिव्या तिवारकर जी थी, वो भी टॉप की थी। अभी इस समय देखिए 2022 में टॉप की थी। यहाँ आपका 26वां क्वेश्चन है लास्ट में कि फाइनल लिस्ट कैसे बनती है, कि जैसे कि कितना नंबर कौन कौन से जोड़े जाते हैं, जैसे कि प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रीलिम्स के होते हैं वो नंबर नहीं जोड़े जाते, वो नहीं ऐड किए जाते हैं, ठीक है। उसमें केवल बच्चों को निकाला जाता है कि क्या बच्चे सेलेक्ट हो सकते क्या नहीं, उसमें उसको नहीं जोड़ा जाता। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि मेंस और जो इंटरव्यू है उसके नंबर को ऐड किया जाता है। कुल मिलाकर इसमें 1750 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं अगर ये दोनों दोनों नंबर जोड़े जाते हैं दोनों पेपर का, तो इसी के हिसाब से आपको रैंक मिलती है, ठीक है। इसमें जिन बच्चों के नंबर मेंस में अच्छे होंगे और फिर इंटरव्यू में अच्छे मिल जाएंगे, वो तो भाई बहुत अच्छा उसका नंबर निकलेगा, ठीक है। तो वही टॉप करता है, और क्या। तो जो मैं आशा करती हूँ आपसे कि जो मैंने इन सारे क्वेश्चन के जवाब दिए हैं ये शायद आप सभी लोगों के पास रहा होगा, और मैं बता दी तो ज़रूर बताना। और इसके तहत भी अगर आपके कुछ डाउट अभी भी रह गए हों तो नीचे ज़रूर कमेंट कर देना। और मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि मेहनत करिए और बुक ले लीजिए, ठीक है। इतना महंगा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि यूपीएससी जो आपका है ना, ये मेहनत कहता है करो भाई, और धैर्य रखो, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको सही दिशा में काम करना होगा, मतलब कि यूपीएससी अगर आपको टॉप करनी है या पास करनी है तो मेहनत धैर्य प्लस सही दिशा चुननी होगी, तब यूपीएससी टॉप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 2025 वाले जो सर मैम थी पास की हैं, उनको देखकर वो पास किए हैं। अगर आपने 10th 11th 12th पढ़ा है या फिर ग्रेजुएशन किया है तो टाइम दिया होगा ना, तो टाइम इसी प्रकार से इसको दो, उससे ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। लेकिन हाँ, इसमें धैर्य बनाए रखो, और जैसे कि उसमें इधर उधर टहल लेते थे तो इसमें भी टहलोगे, लेकिन मेहनत करना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि
जो आपने रोज़ के शेड्यूल बनाए हैं उसे ही फॉलो करना, किसी के बताने पर मत फॉलो करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि रात में पढ़ते हैं तो दिन में नहीं पढ़ते तो रात में पढ़ते हैं। तो आपका जो अच्छा लगे पढ़ने में, जिसमें इंटरेस्ट है उसी समय पढ़ें। मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी, ठीक है? अगर इसमें मैंने कहा और फिर से कह रही हूँ कि अगर कुछ भी डाउट होता है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने आप टाइम टेबल को मत बदलिएगा। जो आपने बनाया है उसे बनाइए और उसी पे मेहनत कीजिए। और कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो बेहिचक से तैयारी कीजिए। और जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसके सही सही जवाब एकदम मैंने रखा है। मैं आपको ये कहती हूँ कि जो स्मार्ट स्टडी है वो सक्सेस की चाबी होती है। तो वही आपकी सक्सेस की चाबी है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए उसे आप कर भी सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।